हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके पहले मैंने बच्चों आप लोगों को दर्पण के बारे में पूरा सटीक जानकारी दिया था। उम्मीद करता हूं आप लोग लेक्चर देखे होंगे और जैसा कि आप लोगों को नोट्स दिख रहा बच्चों, यही नोट्स आपको शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि बच्चों पढ़ाई के साथ साथ प्रॉपर रूप से विधिवत आपके पास नोट्स होना चाहिए। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर नोट कर सकते हैं 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों। एक छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो जरूर नोट्स लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं अवतल दर्पण होता क्या है। बच्चों जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है वो उत्तल होता है और जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहता है वो आपका अवतल होता है। ये बाहरी पृष्ठ है जिसमें आपका एक लेप लगा रहता है ना। और बच्चों जो अंदर वाला पृष्ठ है ये दबा हुआ है, इसलिए आपका अवतल दर्पण कहलाया। क्या कहलाया बच्चों? अवतल दर्पण कहलाया। ये चीज क्लियर हुआ। दर्पण किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाए, यानी ऐसा पृष्ठ जो अपने में से आपतित संपूर्ण प्रकाश किरण को परावर्तित कर दे, बिल्कुल अवशोषित ना करे, वो आपका दर्पण कहलाता है। दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और बच्चों परवलयाकार दर्पण, जिसमें गोलीय दर्पण का दो प्रकार है, एक अवतल दूसरा उत्तल। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है वो उत्तल बच्चों, और यहां पे इसका दबा हुआ है तो ये आपका अवतल हो जाता है। इसमें मैंने कई पॉइंट बात किया था, उम्मीद करता हूं आप लोग क्लियर होगा आप लोगों को। कि जैसे मान लीजिए ये आपका ए है बच्चों और ये आपका बी है, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दूं तो इसकी जो रेखा है वो द्वारा कहला जाती है। समझ रहे हैं ना कि कोई भी आपके पास दर्पण है उसके दोनों सिरों को मिलाने वाली सबसे लंबी रेखा क्या कहलाती है बच्चों? द्वारा कहलाती है। ये दर्पण है बच्चों। दर्पण का जो यहां पर मध्य वाला बिंदु है ना, ये जो दर्पण है परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये भी आप लोगों को पता होगा कि ये जो दर्पण है किसी न किसी गोले का भाग होगा। उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों? वक्रता केंद्र कहलाता है। और इस वक्रता को केंद्र से होकर और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है बच्चों, इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। समझते चलिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा कि दर्पण जो है जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होती आती है बच्चों। दूसरा चीज ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई साहब प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और परावर्तन के फलस्वरूप जिस बिंदु से होकर जाती है, जैसे परावर्तन के बाद यहां से होकर चली गई, परावर्तन के बाद यहां से होकर चली गई, तो जिस बिंदु से होकर जाती है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य फोकस। समझ में आया कि जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, पृष्ठ पर टकराती है और टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, ये मुख्य अक्ष है बच्चों। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे उसका मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो उनको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब बच्चों ये प्रकाश किरण जब भी समांतर आपतित हो रही है, इसका मतलब कहां से आ रही है? पता नहीं, अनंत से आ रही है। कहां से आ रही है बच्चों? अनंत से। कहां से आ रही है? अनंत से। मतलब वस्तु कहां पे है? अनंत पर। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब दो परावर्तित किरणें मिलते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा समझिएगा, जब दो परावर्तित किरणें मिलते हैं तभी प्रतिबिंब बनता है। जैसे एक आपका परावर्तित किरण ये है बच्चों और दूसरा ये किरण, जहां पे मिलेंगे वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब बच्चों वस्तु तो अनंत पर था, लेकिन जो प्रतिबिंब कहां पर बना? मुख्य फोकस पर। कहां पर बना बच्चों? मुख्य फोकस पर। ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बच्चों? मुख्य फोकस पर। चीजें क्लियर है? आकार कैसा रहेगा? तो बिल्कुल बिंदु के आकार का तो ही बना है सर, तो बिंदु के आकार का बना है। कैसा बना बच्चों? बिंदु के आकार का बना है। ठीक है। और यदि प्रतिबिंब बच्चों देखिएगा, ये दर्पण है, दर्पण के बाएं वाले भाग पर बन रहा है,
तो हमेशा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? वास्तविक। और उल्टा बनेगा। यदि आभासी होता तो सीधा बनता। तो दर्पण में यदि आपका प्रतिबिंब बाएं साइड ही बन रहा है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये दर्पण है, दर्पण के बाएं साइड बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो पहला स्थिति आपने समझ लिया बच्चों। अब जैसे जैसे वस्तु को हम, जैसे मान लीजिए सी के पास लाएंगे तो प्रतिबिंब आगे इधर बढ़ता जाएगा। देखो अभी सोचो, अनंत पे था तो फोकस पे बना है, और जैसे जैसे मान लीजिए दर्पण के पास में आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनेगा। बच्चों थोड़ा समझते चलिएगा, वस्तु को हम दर्पण के पास लाएंगे, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर भागते जाएगा धीरे धीरे करके। अभी वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना है, और जैसे इसके हम और पास मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए अनंत है बच्चों, और ये वक्रता केंद्र के बीच मिलाएंगे तो प्रतिबिंब थोड़ा खिसकेगा तो यहाँ पे आ जाएगा सी और एफ के बीच। फिर बच्चों जब वस्तु को हम सी पर ले आएंगे तो प्रतिबिंब और खिसकेगा तो सी पर हो जाएगा। फिर वस्तु को हम यहां पर लाएंगे तो प्रतिबिंब यहां पर हो जाएगा। ऐसा आपको दिमाग में लगाते रहना, ठीक है। जैसे एक बार फिर से मैं मेंशन कर देता हूं, देखिएगा मैंने कहा ये दर्पण है बच्चों, ठीक है। क्या है? दर्पण है। थोड़ा आप समझो, ये थोड़ा शॉर्टकट समझ लेना। मैंने कहा वस्तु अनंत पर है, ये वस्तु है बच्चों, वस्तु है। प्रतिबिंब कहां पर बना? फोकस पर बना, तो यहां पे प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है। और अभी अनंत की बात की जा रही है, अनंत की बात की जा रही है, यहां पे सी है। अब बच्चों वस्तु को सी और अनंत के बीच लाया तो प्रतिबिंब और खिसक जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों जब वस्तु को सी पर लाया तो प्रतिबिंब और खिसकेगा तो यहां पे जाएगा। जब वस्तु को सी और एफ के बीच लाएंगे तो फिर प्रतिबिंब और खिसक जाएगा, कहां? अनंत और सी के बीच में। और जब वस्तु को फोकस पे रख देंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। देखिएगा वस्तु को जितना हम दर्पण के पास मिलाएंगे प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता चला जाएगा। चीजें क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? हर बच्चे को क्लियर रहना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको अभी एक स्टेप बता ही दिया, दूसरा स्थिति अब बताता हूं, ठीक है। दूसरा स्थिति यह है बच्चों कि आपका दर्पण हो गया। क्या हो गया बच्चों? दर्पण। जब अनंत पर रखा था वस्तु, वस्तु कहां पे थी बच्चों? अनंत पे थी। हम केवल एक ही दर्पण के लिए एक ही प्रतिबिंब बात करेंगे, कई प्रतिबिंब बनाएंगे नहीं बच्चों, क्योंकि एग्जाम में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैंने कहा ये आपका F है और ये आपका C है, और वस्तु को जैसे इधर अनंत है बच्चों, तो अनंत से हम अब दर्पण के पास लाएंगे, दर्पण की ओर ले जाएंगे, तो वस्तु को हमने रख दी कहां पे? दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच में। तो प्रकाश किरण एक यहां से गई और F से होकर टकरा करके चली गई, दूसरी प्रकाश किरण C से होकर जाती है बच्चों और टकराकर उसी माध्यम में फिर लौट जाती है। और मैंने आपको एक चीज कहा, ये प्रकाश किरण गई, यहां पर बच्चों मैंने कह दिया AB है, ठीक है। प्रकाश किरण परावर्तित होकर किस दिशा में जाती है? और एक गई और टकरा, बच्चों ये इस दिशा में जा रही थी, टकरा करके फिर से वापस लौट गई। तो जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा वो दो परावर्तित किरणों से मिलकर बनेगा। तो यहां पे प्रतिबिंब बनेगा, मतलब ये B है तो B रहेगा, ये A है तो B डैश A डैश इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब दो परावर्तित किरणों के बाद ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और बच्चों मैंने कहा था कि दर्पण के बाएं साइड है तो आपका वास्तविक होगा, और बच्चों कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से थोड़ा सा छोटा है। वस्तु से क्या है? छोटा है, ठीक है। तो वस्तु मैंने कहां रखा था बच्चों? अनंत और C के बीच में, अनंत और C के बीच में, है ना, यानी वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब कहां बना बच्चों? C और F के बीच में, यानी जो आपका वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। यदि बात करूं कि प्रकृति के बारे में बच्चों, स्थित तो आपका क्लियर हो गया। वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा बच्चों? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और बच्चों यदि मैं बात करूं कि इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक उल्टा होगी। आकार की बात करूं बच्चों तो वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे वस्तु को इधर ले जाएंगे प्रतिबिंब भी दूर भागता जाएगा, वस्तु को दर्पण के पास लाएंगे प्रतिबिंब दूर भागता चला जाएगा। चीजें क्लियर है? पहले पॉइंट में मैंने आपको समझाया था कि वस्तु को हमने अनंत पर रखा, प्रकाश किरणें जाती है समांतर, जिस बिंदु से टकरा मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो अनंत पर वस्तु को रखा था बच्चों, प्रतिबिंब कहां पर बना? फोकस पर बना, बिंदु के आकार का बना था, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि दर्पण के बाएं साइड है। दूसरा स्थिति मैंने समझाया,
दूसरा स्थिति में समझाया कि वस्तु की स्थिति कहां पर रखा मैंने, पहले अनंत पे था, अब अनंत और सी के बीच में ले आया। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब कहां पर बना, सी और एफ के बीच में बना। ठीक है, वस्तु से छोटा बना, और बच्चों बाएं साइड है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तीसरा स्थिति हमने आपको क्या समझाया कि भाई साहब अब दर्पण को पहले अनंत पे रखा, अनंत और सी के बीच में रखा, अब सी पर रखेंगे। कहां पे रखेंगे बच्चों, सी पर रखेंगे। बहुत सिंपल है यार, थोड़ा सा आप लोग यदि दिमाग लगाएंगे ना बच्चों, कभी कोई कठिनाई नहीं होगी, बहुत आसानी से समझ पाओगे। भाई मैंने कहा ये दर्पण है, बोले सर दर्पण यूं आसानी से बना देते हो। हाँ भाई क्या है, एक्सपीरियंस है भाई। देखो दर्पण है, ये आपका मुख्य फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है। वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है बच्चों। एक किरण यहां से गई, टकराने के बाद इस दिशा में चली गई। ठीक है, एक तो फोकस से होकर जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी प्रकाश किरण बच्चों ऐसे गई, टकराने के बाद ऐसी चली गई, प्रतिबिंब वहीं पे बन गया। देखो भाई मैंने आपको क्या समझाया है कि एक परावर्तित किरण ये है, एक परावर्तित किरण ये है। ये किरण और एक किरण जिस बिंदु पर मिलेंगे, किरण सीधा लाओ ना भाई, सीधा, बिना स्केल की सहायता थोड़ा टेढ़ा, जिस बिंदु पर बनेगा, जैसे ये आपका ए बी था बच्चों, तो नीचे आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश। ये जो आपका ए डैश बी डैश है, ये क्या है आपका ए डैश बी डैश है, वस्तु का प्रतिबिंब है। लेकिन जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना, और वस्तु कहां पे था, सी पर, प्रतिबिंब भी कहां बना, सी पर बना। बिल्कुल सिंपल है, देखो डायग्राम पूरा बना रहता है। इसलिए तो कहता हूं कि बच्चों नोट्स बहुत जरूरी होता है यार, नोट्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया तो जरूर थोड़ा सा नोट्स ले लें। वस्तु मैंने वक्रता केंद्र पर रखा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना। वस्तु और प्रतिबिंब दोनों के आकार बराबर है, लेकिन इस साइड है तो वास्तविक और उल्टा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब जैसे जैसे इसको पास मिलाएंगे, अब ये दूर जाता जाएगा और अब बड़ा बनेगा, अब बड़ा बनता जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, बड़ा बनेगा, और आगे ले जाएंगे तो बड़ा बनेगा। चलिए कोई बात नहीं है, चलते हैं। अगला जो स्थिति आएगा, मैंने आपको क्या कहा, पहले अनंत पर रखे, अनंत से दर्पण के पास आए तो अनंत और सी के बीच में रखे। जैसे मैंने कहा ये मेरा दर्पण है भाई, ठीक है सर दर्पण है तो अच्छी बात है। फिर मैंने कहा ये आपका फोकस और ये आपका वक्रता केंद्र है। तो पहले अनंत पर रखा, फिर पहले यहां पर वस्तु था अनंत पर, अनंत और सी के बीच में, फिर सी पर रखा बच्चों, और सी और एफ के बीच में रखते हैं। तो एक प्रकाश किरण तो मान लीजिए ऐसी गई और एफ से होकर चली गई, बस बिना सोचे समझे आप ऐसा बढ़ा दो। ठीक है, सीधा खींचना भाई स्केल की सहायता से। दूसरी प्रकाश किरण बच्चों ये जाती है, ठीक है, और टकराने के बाद आगे चली जाएगी, और यहां से जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये भी सही है। और कभी कभी एक वस्तु का प्रकाश किरण ऐसे जाती है बच्चों, रुक भाई रुक, ऐसे, और यहां पे टकराएगी, मान लो टेढ़ा हो गया, ऐसे जाएगी और टकराने के बाद ये सी से होकर जाते हुए जहां पे मिलेगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। थोड़ा सा अटपटा चित्र बन गया है, फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि चित्र ही मेन होता है, एक बार में ही बन जाता है। लेकिन बच्चों एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये हमने कहा दर्पण है, ठीक है, स्केल से बनाओ तो इनको फिक्स माप में आता है। मैंने कहा ये आपका फोकस है, ये आपका सी है। वस्तु को कहां पे रखा गया बच्चों, यहां पे वस्तु को रखा गया है। तो एक प्रकाश किरण ऐसे चली, और बच्चों टकराने के बाद जैसे एक प्रकाश किरण तो यहां से चलती है, थोड़ा सा दर्पण और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण ऐसे जाती है और फिर ये पीछे मुड़ जाती है, और एक प्रकाश किरण यहां से जाती है और टकराने के बाद ये जहां पे मिलेगी ये प्रतिबिंब बनाएगा। अब बढ़िया बना हुआ है, यहां पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका ए बी था बच्चों, क्या था, ए बी था, ये क्या था, ए बी था। तो ये आपका हो गया ए डैश बी डैश। अब बताओ इस बार वस्तु को हमने कहां पर रखा था, प्रतिबिंब कहां पर बना। अब हमने सी और एफ के बीच में रखा, तो प्रतिबिंब जो बना सी और अनंत के बीच में बना है। वस्तु को कहां पे रखा, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां पर बना, सी और अनंत के बीच में, वस्तु से बड़ा बना। लेकिन इस साइड है बच्चों तो आपका वास्तविक और उल्टा ही होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलिए आप लोग नोट करते चलिए। वस्तु की स्थिति कहां पे रखी गई बच्चों, कहां पे रखी गई वस्तु की स्थिति, वक्रता केंद्र, ये आपका वक्रता केंद्र और ये फोकस है। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा हमने, वस्तु की स्थिति है। प्रतिबिंब कहां पर बना बच्चों, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बना। वस्तु की प्रकृति कैसे बच्चों, उल्टा, उल्टा और वास्तविक। आकार की बात करें तो वस्तु से बड़ा।
आकार के बारे में बच्चों तो वस्तु से बड़ा। क्या? वस्तु से बड़ा। ठीक बच्चों, अब हमने आपको एक स्थिति और बताया था कि जब अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है, और जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। सिंपल है, एक दूसरे के अपोजिट। अनंत पे रखे थे फोकस पर बना था, और बच्चों जब फोकस पे रखते हैं तो अनंत पर बनता है। ये डायग्राम हो गया। ठीक है भाई, ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा तो क्या पता कितना बड़ा बन रहा है। और बच्चों बाएं साइड यदि बन रहा है तो समझ लो कि आपका जो डायग्राम है वो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। ठीक है, तो जब हम मुख्य फोकस पर रखेंगे, वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, वस्तु से बड़ा ही बनेगा, और बाएं साइड बन रहा है इसलिए आपका वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। वास्तविक और उल्टा ही बनेगा बच्चों। इसके बाद हम और फोकस से अंदर की ओर जाते हैं, जब एकदम ध्रुव के पास, ये आपका ध्रुव है, ये पी क्या है? ध्रुव है। जब ध्रुव के पास लाते हैं तो फिर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब वस्तु को हम ध्रुव के पास लाते हैं, यानी मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। आकार वस्तु से बड़ा बनता है। ये वस्तु छोटा है बच्चों, ये वस्तु है, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और बच्चों जब भी दाएं साइड प्रतिबिंब बनेगा तो उसका आभासी और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा। तो 6 पॉइंट है जिसे आप लोगों को तैयार करना है। बाकी बच्चों लगातार आप लोगों के लेक्चर आपको प्रोवाइड करते जा रहा हूं। एक चीज और हमेशा आप लोग याद करना, थोड़ा सा तैयार करना, कि जब भी चिन्ह पर पार्टी की बात आएगी, जैसे मान लीजिए आपका दर्पण या लेंस है बच्चों, तो यदि मान लीजिए प्रकाश किरण इधर जा रही है तो जब दूरी हम इधर से इधर मापेंगे तो प्लस लेंगे, लेकिन दूरी यदि इसके विपरीत चिन्ह के लिए मापेंगे तो माइनस लेंगे। समझ लेना, प्रकाश के विपरीत दिशा में हम मापेंगे तो प्लस चिन्ह नहीं, माइनस चिन्ह दर्शाएंगे, है ना, माइनस बीई। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे P है, प्रकाश किरण इधर आ रही है और दूरी इधर मापेंगे वस्तु की दूरी तो माइनस यू। प्रतिबिंब मान लीजिए यहां पर बन रहा है, तब यहां पर दूरी तो V हो जाएगा। मतलब चिन्ह पर पार्टी में आप एक शब्द याद रखना कि प्रकाश किरण जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में मापेंगे, दूरी उसी दिशा में मापेंगे तो प्लस, और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में चलेंगे, जैसे प्रकाश किरण यहां पे इधर चल रही है, दूरी हम ध्रुव से मापते हैं तो इधर से इधर मापेंगे तो हमेशा माइनस लेकर चलेंगे। याद रखिएगा बच्चों, इतना ही है ना, चिन्ह पर पार्टी में मेन यही पॉइंट है। ठीक है, हमेशा। और एक यदि मान लीजिए ऊपर वाले भाग, जैसे इसकी लंबाई प्लस है तो इसकी विपरीत दिशा में जो दूरी मापेंगे तो ऋणात्मक भी होती है। दूसरी चीज ये भी है। ठीक है, जो भी दूरी मापेंगे बच्चों ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव क्या है? दर्पण का मध्य बिंदु। ध्रुव क्या है? दर्पण का मध्य बिंदु। ध्रुव क्या है? दर्पण का मध्य बिंदु। चीजें क्लियर हो गई होगी बच्चों। लेकिन आप लोग प्लीज यार चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोट्स जरूर ले लीजिए प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।